प्रश्न 8 सी। भारतवर्ष में राजकोषीय नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर। भारतवर्ष में राजकोषीय नीति के प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, संसाधनों की गतिशीलता। सरकार अपनी नीतियों के द्वारा प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों के बीच संतुलन को बनाने का प्रयास करते हुए अपने सभी संसाधनों से गतिशीलता लाने का प्रयास करती है। दूसरा, सामाजिक न्याय। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार कर नीति को लागू करती है, जिसके अनुसार उच्च वर्ग से अधिक कर तथा गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों कम अथवा कोई कर नहीं लिया जाता है, जिससे समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तीसरा, मूल्य स्थिरता। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, परंतु मूल्य स्थिरता को बनाए रखना राजकोषीय नीति का भी मुख्य उद्देश्य है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम रखा जा सके। चौथा, पूर्ण रोजगार सृजन। अपने सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्धि कराना एवं राष्ट्रीय में बेरोजगारी दर को कम से कम रखना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाने समय रोजगार सृजन को ध्यान में रखती है, केवल मुनाफे को नहीं। उदाहरण के लिए मनरेगा योजना। पांचवा, भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अपने राष्ट्र के आयात एवं निर्यात में भुगतान संतुलन को बनाए रखती है, राष्ट्र का संतुलन विकास संभव हो सके। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2013 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न 5 भाग 1 भारत की अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से क्या आशय है। उत्तर। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से आशय उन वित्तीय संस्थानों से है जिनका पूर्ण रूप बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता अथवा जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए बीमा फर्म, मुद्रा विनिमय, माइक्रो लोन संगठन। प्रश्न 2 हरित वातावरण कोष क्या है। उत्तर। यह UNFCCC के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसके गठन का प्रस्ताव वर्ष 2009 में UNFCCC के कोपेनहेगन सम्मेलन में किया गया था, जिसे 2011 में डरबन सम्मेलन में स्वीकारा गया। या हरित जलवायु कोष की स्थापना $100 अरब के साथ विकासशील देशों की जलवायु संबंधित परियोजनाओं में मदद हेतु 2009 में की गई। यह पर्यावरण के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। प्रश्न 3 भारतीय मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार के मध्य क्या अंतर है। भारतीय मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार के मध्य अंतर। उत्तर। एक वर्ष से कम अवधि के फंड तथा ऐसी वित्तीय संपत्तियां जो मुद्रा की नज़दीकी स्थापना है के क्रय विक्रय को मुद्रा बाजार कहते हैं। जब यह व्यवहार ट्रांजैक्शन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो तो उसे पूंजी बाजार कहते हैं। या उत्तर। मुद्रा बाजार रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस बाजार को प्रतिभागी है। दूसरा, मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है। पूंजी बाजार। पहला, दलाल, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थान व अभियोजक व निवेश इस बाजार में लगा लेते हैं। दूसरा, पूंजी बाजार का नियमन व नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। या मुद्रा बाजार। पहला, मुद्रा बाजार अल्पकालिक विनियमन से संबंधित है। दूसरा, लेन देन ट्रेजरी बिल, वार्षिक एवं प्रपत्र, व्यापार पत्र व जमा पत्र के माध्यम से होता है। पूंजी बाजार। पहला, पूंजी बाजार दीर्घकालीन विनियमन से संबंधित है। दूसरा, यह लेन देन अंश या ऋण पत्र, बॉन्ड्स व राजकीय प्रतिभूतियों के मध्य से होता है। प्रश्न 4
मिश्रित कृषि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आय का स्रोत होता है तो इसे मिश्रित कृषि एवं मिश्रित खेती कहा जाता है। या मिश्रित खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसको पशुपालन तथा फसल उत्पादन दोनों के लाभ के लिए अपनाया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ छोटे छोटे खेत होने के कारण मशीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मिश्रित खेती का विशेष महत्व है। खंड 2 उत्तर की सदस्य में 60 अंक 4 प्रश्न 5 प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एवं स्थानीय शब्द का प्रयोग 2011-12 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में किया था। इसके माध्यम से लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी सीधे अंतरित की जाती है। उस समय सरकार केरोसिन, एलपीजी जैसे उद्योगों के लिए नगद सब्सिडी का सीधा भुगतान करना चाहती थी। इसके संबंध में नीलेकर्णी समिति बनाई गई थी। नंदन नीलेकर्णी समिति